अब बताओ। ये सत्युग के हैं छोटे वाले, अच्छा। और जो दूसरे नंबर के हैं हाँ। वो उसके हैं त्रेता द्वापर के। अच्छा, ये द्वापर हाँ के। हाँ, वो सामने जो हैं। हाँ। और ये तीसरे नंबर के जो हैं, हाँ। ये जो है त्रेता के। अच्छा। हाँ, और जो चौथे नंबर के सबसे बड़े हैं वो कलयुग के हैं। अच्छा, तो इनकी क्या महिमा है यहाँ पर, किस अरे तरीके इनकी की तो ये? मतलब रोजाना नियम से आओ, सच्चे भाव से पूजा करो हाँ। तो इनकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। जो भोले बाबा है, हाँ। जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, तो आप कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ हम पर? तो हमारे पास नहीं गए, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो भगवान सोमवार को तो आ ही जाते हैं। सोमवार को आती हैं पहले तो आप? बहुत मनोकामना पूरी हुई है। अच्छा। अब मेरे बेटे की शादी होने लंबा टाइम खिंच गया था, हाँ। तो मैंने 3 महीने लगातार पूजा करी। अच्छा। तो हाँ, मेरे बेटे की शादी हो गई और बहुत अच्छी तरह से। हाँ। थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो मुझे चिंता थी। हाँ। तो 3 महीना मैंने पूजा करी तो शादी हो गई 1 साल के अंदर ही। 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी हाँ, कर हाँ। दी। भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों, आज हम आपको ब्रज का स्वरूप, ब्रज मंडल की परिक्रमा का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं महाविद्या देवी मंदिर पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये महाविद्या कुंड है और यहीं पर ऊपर महाविद्या देवी का मंदिर है। ये महाविद्या देवी का जो मंदिर है, ये कृष्ण जी की कुल देवी का मंदिर है। और यहीं पर नीचे स्वयंभू महादेव, 4 महादेव, चारों युगों के महादेव, और यहाँ पर जो है माता के आपको साक्षात दर्शन कराएंगे और माता की आरती भी आज आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी जानकारी है इसमें कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं। तो हम जो है बताते हैं आपको कि जैसे कृष्ण जी ने बधासुर का वध किया, तब सभी ब्रजवासी बोले आपको पवित्र होना होगा। तब कृष्ण बोले मेरा कोई नाम ले लेता है तो वो पवित्र हो जाता है, मुझे पवित्र होना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको पवित्र होना पड़ेगा। ब्रजवासी बोले आपको यात्रा करनी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा यात्रा, कहाँ की यात्रा करनी पड़ेगी? तब ब्रजवासी बोले सभी तीर्थों में भ्रमण करना पड़ेगा। यदि मैंने सभी तीर्थों को यहाँ बुलाकर प्रणाम कर लिया तो? ब्रजवासी बोले ये चलेगा, पर ऐसा होगा नहीं। तीर्थ थोड़े तुम्हारे पास आएंगे, वो क्या कृष्ण को पहचानते नहीं, कृष्ण जी को पहचानते नहीं थे वो। ऐसा वर्णन तभी श्री कृष्ण ने संकल्प किया और सभी भूमंडल के जो जितने भी तीर्थ थे, भगवान थे, सभी श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए और कृष्ण को प्रणाम करने लगे। इससे पहले कृष्ण जो है उनको प्रणाम करते, उससे पहले सभी तीर्थ कृष्ण को प्रणाम करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि आप सभी तीर्थ यहाँ से अपने अपने स्थान पर चले जाएं। प्रयागराज से बोले तुम इलाहाबाद जाओ, बद्रीनाथ से बोले तुम उत्तराखंड जाओ। वापस जाने का निवेदन किया तो सभी तीर्थों के आँखों से आंसू आ गए और वे चरणों में गिर गए। हमको आप दूर करना चाहते हैं, हम इस ब्रज से दूर नहीं होना चाहते। ये देखिए, ये गेट है महादेवी विद्या देवी महाविद्या के लिए जाने के लिए। इससे आगे एक और गेट है, उससे हम जो है ऊपर जाएंगे। तो जो है अभी हम आपको बताते हैं, इस ब्रज रज को छोड़ना नहीं चाहते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप सभी अपने अपने स्थान पर चले जाएं और कार्तिक मास जो चतुर्थ मास आता है, यहाँ आकर ब्रजमंडल में आप तब आ जाइएगा। हर बार आप चतुर्थ मास में, कार्तिक मास में यहाँ पर निवास करें और ब्रज 84 कोस में आप जहाँ पर भी निवास करेंगे तो आप सारे तीर्थ यहाँ पर आके मेरे से मिलें। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, सभी तीर्थ ब्रज में हैं, क्योंकि ये सारे तीर्थ ब्रजराज कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते। जब 84 कोस परिक्रमा होती है तो ये यहीं ब्रज में निवास करते हैं, उपस्थित रहते हैं। जिसने ब्रज परिक्रमा कर ली उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भारत के अन्य तीर्थों में आप निवास करो, लेकिन ये सारे तीर्थों का निवास ब्रज में एक पलक झपकने के बराबर है। यहाँ आप निवास करो
परिक्रमा करो, क्योंकि सारे तीर्थ ब्रज में ही उपस्थित हैं। आपको सरल भाषा में बताऊं, जैसे एक लड़की, छोटी सी लड़की, 5 साल की लड़की अपने पिताजी से कहती है कि बाबा मुझे सास चाहिए, तो उसके बाबा बोलते हैं सास क्या कोई जो है खेलने की चीज़ है, कुछ वैसी चीज़ मांग बेटा जैसे कोई खिलौना है या कुछ है इस तरीके की। फिर वो बोलती है नहीं बाबा मुझे सास चाहिए, फिर ननद चाहिए, जेठ चाहिए, जेठानी चाहिए, देवर चाहिए। जब सब उस बाबा ने ये सुना तो उससे कहा बेटा ये सब चीज़ तो तुझे तभी मिलेंगी जब जो है तू किसी लड़के से शादी कर लेगी। ये सब चीज़ तुझे शादी करके अपने आप ही स्वतः ही मिल जाएंगी। इसी प्रकार ब्रजमंडल की परिक्रमा अगर आपने कर ली तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरे भारत के सभी तीर्थ परिक्रमा कर मिल जाएंगे। आपको चारों धामों के भी दर्शन हम आगे कराएंगे। अब यहाँ पर जैसे बद्रीनाथ हैं, ब्रज की जो परिक्रमा है उसमें बद्रीनाथ हैं, तो बद्रीनाथ तो 2 हो गए, एक हो गए हिमालय में और एक हो गए ब्रज में। अब प्रश्न होगा मूल बद्री कौन है? तो शास्त्रों में वर्णन है इसकी एक प्रतिमा हिमालय में उत्तराखंड में है, क्योंकि ब्रजराज श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो बद्रीनाथ कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जो बद्रीनाथ ब्रज में है उनका नाम आदि बद्री है, और आदि माने पूर्व से पहले का बद्री। श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में 8वें अध्याय के 42वें श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कही है। इस श्लोक का अर्थ है, आखिर ये परिक्रमा हम क्यों करते हैं, हमें क्यों परिक्रमा करनी चाहिए, और हम इतनी परिक्रमा लगाते हैं उसका हमें क्या फल मिलता है। तो बहुत सुंदर बात कही है कि जो वैष्णव जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, ये देखिए अभी आपने यहाँ पर एक कुआं देखा, ये बहुत ही गहरा कुआं है, और जो है यहाँ पर माता ऊपर त्रिकोण रूप में निवास करती हैं। हमने आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाया। अब हम मंदिर के अंदर से तुम्हें पूरा जो है घुमा घुमा के परिक्रमा लगा के यहाँ पर मंदिर को और दिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आरती भी करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात बताई, जैसे जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस धाम में हम बैठे हुए हैं, वहाँ से भगवान बहुत निकट पड़ते हैं, जहाँ से भगवान आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम धाम में आते हैं तो धाम से हमें जो है भगवान बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो भगवान शहर में नहीं रहते, भगवान वन में रहते हैं। धाम वो स्थान है जहाँ व्यक्ति भगवान से तुरंत संपर्क कर सकता है। भगवान से रिश्ता जोड़ो, पहले उसे अपना बनाओ। जब हम ब्रजमंडल की परिक्रमा करें तब हमें केवल एक ही भाव रखना चाहिए कि हम कृष्ण को खोज रहे हैं। परिक्रमा क्यों करते हैं? कृष्ण को खोजने के लिए करते हैं हम परिक्रमा, कृष्ण को देखने के लिए करते हैं। यमुना जी में दर्शन हो जाए, उनकी एक रज मिल जाए, हे राधे हे कृष्ण तुम कहाँ हो, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। क्योंकि ये जो ब्रज 84 कोस है, वो आपको हम एक बात और बता दें कि ये जो ब्रज 84 कोस है और इसकी जितना भी क्षेत्र पड़ता है, वो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि जो विष्णु भगवान का शरीर है वो ब्रज 84 कोस है। और उस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा लगाते हैं, समझो आपने विष्णु भगवान की परिक्रमा लगा ली। अब परिक्रमा जब हम लगाते हैं, जैसे अब ये मंदिर है, हम इस मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो जब हम इस मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं, ये साइड में जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण की हम यहाँ से परिक्रमा लगा रहे हैं। ये जहाँ पर मंदिर की सफाई कर रहे हैं, हम जो है सुबह बहुत जल्दी घर से निकलते हैं नहा के, और जो है तब हम किसी मंदिर में जाते हैं। आज हम इतनी जल्दी आ गए कि यहाँ की साफ सफाई हो रही थी। तो ये जो विष्णु भगवान का शरीर है,
इसकी हम परिक्रमा लगाते हैं, उसी को ब्रज 84 कोस कहते हैं, जो कि 256 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है। तो हम जो है भगवान विष्णु के शरीर की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे हम परिक्रमा करते हैं, एक एक कदम चलते हैं, जब हम एक एक कदम चलते हैं तो जो भी हमारा डेस्टिनेशन हो, जो भी हमारा, जैसे हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ, मथुरा से हम बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ हम जब जाएंगे तो उसकी दूरी कम होगी जब हम चलेंगे। जब हम चलते हैं, चलते चलते तो हमारी दूरी कम हो जाती है ना। जैसे अब बद्रीनाथ, हम यहाँ मथुरा में बैठे हुए हैं और अब हम जो है बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, तो बद्रीनाथ राजस्थान की सीमा में पड़ता है। उसके लिए हमें यहाँ से गोवर्धन पार करना पड़ेगा, डीग पार करना पड़ेगा, तब हम बद्रीनाथ पहुँचेंगे। तो मथुरा से अगर हम गोवर्धन तक पहुँचे तो उसकी दूरी कम हो गई बद्रीनाथ की। तो इसी तरीके से जब हम एक एक कदम चलते हैं और जिस धाम के लिए हम जा रहे होते हैं उसकी दूरी कम होती जाती है। ऐसे ही हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, जीवन की बाधाएं कम होती जाती हैं। प्रत्येक कदम, जितने हम कदम चलते हैं उतने कदम हमें आत्मा के स्वाभाविक स्थिति का दर्शन कराते रहते हैं। यही हमारी भूल है कि हम जो है अपनी आत्मा के स्वाभाविक स्थिति का दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। ब्रजमंडल की परिक्रमा हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें आत्मा का स्वाभाविक स्थिति का दर्शन होता है, हमारे स्वरूप के दर्शन करते हैं हम जो है, और हम आत्मा के स्वरूप की स्थिति में हो जाते हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते समय हम जो आत्मा का स्वरूप होता है उसकी स्थिति में हम आ जाते हैं। तो नव योगेश्वर महामुनि ने भागवत स्कंद में इसी को मुक्ति कहा है। अगर हम ये काम करते हैं तो इसी को हम जो है मुक्ति कहा है। तो जैसे अब हमने जो ब्रज का व्यक्तिगत अर्थ है वो है ब्रजति गच्छति इत ब्रज, अर्थात जो चलता फिरता है वही ब्रज है। नंद बाबा अपनी गौओं और बछड़ों, परिवार और परिवारों के साथ साथ जिन जिन स्थानों पर निवास करते थे वे स्थान ब्रज कहलाता है। ब्रजंती गांव यशस्मनती ब्रज, अर्थात जहाँ गौ, गोपाल, गोप और गोपियां विचरण करती हैं उसे ब्रज कहते हैं। विशेष रूप से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र श्री कृष्ण की विहार भूमि को ही ब्रज कहते हैं। इस ब्रज में अखिल रसामृत मूर्ति ब्रज बिहारी श्री कृष्ण अपनी हृदय की शक्ति सार महास्वरूप श्रीमती राधिका और शुभ परकरों के साथ नित्य विहार करते हैं। यहाँ उनकी परम रहस्यमयी रास और अन्याय क्रीड़ाएं, नित्य लीलाएं सदैव गतिमान रहती हैं। यह ब्रज रसपूर्ण संकेतों और संदेशों की स्थली है। यही नहीं, यहाँ आदि पुरुष श्री गोविंद देव जी अपनी स्वरूप भूता गोपिकाओं के साथ सरस विहार विलास गतिमान रहता है, जहाँ उस विहार का ना कोई अंत है ना कोई जो है उसका जो भी है, जैसे हम केवल प्रेम ही बिखरा पड़ा है और उस प्रेम समुद्र में उन्नत उज्जवल प्रयणन रस सदा उज्ज्वलित होता रहता है। वही ब्रज है जिसे हम रस ही रस है तथा रसिक और भावक जन जितने भी भक्त होते हैं वो रस का निरंतर आस्वादन मतलब उसे चखते रहते हैं। वही ब्रज है। सच पूछो तो ब्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं देवादेव महादेव शंकर और श्री रमा देवी जिनके चरणों की पूजा करती हैं वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण किए हुए भैया बलराम जी और गोपाल सखाओं के साथ मधुर बंसी बजाते और गव्वों को चराते हुए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में
मग्न होकर आनंद से विहार करते हैं। उनके श्री चरणों के स्पर्श से यह भूमि धन्य धन्य कृत कृत हो रही है। स्कंद पुराण में ब्रज शब्द की सुंदर परिभाषा दी गई है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परम ब्रह्मा है वह विश्व के कण कण में सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए उसे ही ब्रज कहते हैं। और यह सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिमर और अविनाशी है। जीवन मुक्त परम रसिक ही इसमें निवास करते हैं। अतः गोकुल ब्रज, गोलोक तथा वृंदावन को पर्यायवाची माना गया है। और श्री महाप्रभु जी के अनंत रंग निरंजन श्री रूप गोस्वामी ने श्री भागवताचार्य में जो है ग्रंथ में जो बताया है कि गोकुल और गोलोक के जो संबंध हैं वो सब इस प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हैं। गोलोक नाम और गोकुल नाम में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार ब्रज का नाम ही वृंदावन और गोकुल भी है। उस गोकुल धाम के संबंध में ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस श्लोक का तात्पर्य शब्दों में व्यक्त किया है। बिरजा के उस पार अशोक अमृत और अभय रूप त्रिपाद, विभूति स्वरूप महावैकुंठ या परम व्योम धाम नित्य अवस्थित है। उसके ऊपर अनंत चित विभूतियों से संपन्न परम मधुमेय गोकुल और गोलोक को अभिन्न मानकर कभी कभी गोलोक को भी गोकुल कहा जाता है, किंतु गोलोक गोकुल का वैभव या प्रकाश है, क्योंकि गोकुल मार्दमय लीलाओं का स्थान है। वहीं धाम वैकुंठ के ऊपर भाग में गोलोक या गोकुल को नीचे पृथ्वी लोक में गोकुल के रूप में देवीय मान है। और श्री सनातन गोस्वामी सर्वशास्त्र मीमांसा स्वरूप ब्रह्म भागवत में जो है ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गोकुल में श्री कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, ऐसे ही गोलोक में भी वैसी ही कीड़ा करते हैं। गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं है। भेद केवल इतना है कि एक सर्वोदय गोलोक के रूप में विराजित है, दूसरा भूलोक के गोकुल में गोकुल के रूप में प्रकट है। तो यहाँ पर जो है जीव गोस्वामी ने कृष्ण के संबंध में बताया है कि अपने अमृत प्रभा भाष्य में लिखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक में नित्य विहार करते हैं, कुछ अल्प समय के लिए ब्रज में प्रकटित होकर उन्हें परकिया भाव से लीलाएं की हैं, किंतु हमारे गौड़ीय गोस्वामियों का मत ऐसा नहीं है। ब्रज विहार को नित्य माना गया है। नित्य चिन्मय धाम, ये कृष्ण जी का चिन्मय धाम है। और जो चिन्मय धाम होता है वो बहुत ही अनमोल होता है। जैसे हमने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो ब्रज 84 कोष है वो हिस्सा गोलोक धाम से अलग आया है, और यही जो है भगवान विष्णु का चिन्मय धाम है। तो हम जो है चिन्मय धाम में रहते हैं और उसी का नाम चिन्मय धाम, गोलोक के नितांत अनंत रंग नाम ही ब्रज है। जिस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं हुई नित्य धाम ब्रज में, उसी प्रकार की लीलाएं नित्य विराजमान हैं। ब्रज में ही परकिया रस की नित्य स्थिति है। और श्री चैतन्य चेतनामृत में कई लीलाएं बहुत ही यहाँ पे जो है की हुई हैं। यहाँ ब्रजेर सहित इस पद से स्पष्ट है कि चिन्मय गोलोक धाम भी ब्रज नामक एक अचिंत्य मधुर पीठ है। उस पीठ के साथ श्री कृष्ण अपनी अचिंत शक्ति के बल से प्रचन्न धाम से अवतीर्ण हुए हैं। उक्त गोलोक के अंतपुर में स्थित नित्य ब्रज को छोड़कर परकिया रस की स्थिति अनंत्य कहीं भी नहीं है, क्योंकि उक्त ब्रज में गोलोक की अपेक्षा भी अनंत गुण अधिक रूप में उत्कृष्ट रस का आस्वादन करती है। प्रकट ब्रज में अपकृत ब्रज की और जीवों की आँखाओं भी लक्षित हुई हैं। केवल यही रहस्य है।
तो जो है हमने आपको इसके बारे में बताया कि जो ब्रज की लीलाएं हैं वो बहुत ही दिव्य हैं, जहाँ परम पुरुष विजेंद्र श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत हैं। उन्हीं की स्वरूपा सर्वलक्ष्मी स्वरूपा ब्रज गोपिकाएं कांता स्वरूप हैं, जहाँ की प्रत्येक तरु लता चिन्मय कल्पतरु भूमि चिंतामणि स्वरूप है, जल मात्र ही अमृत है, जहाँ की बोली ही संगीत है, चलना ही नित्य है, बंसी प्रिय सखी प्रकाश चिन्नामिन्य और परमचंद पदार्थ ही आस्वादनीय का भोग है, जहाँ करोड़ों करोड़ों सुरभियों के स्तन से चिन्मय क्षीर का महासमुंदर सर्वदा प्रभावित होता रहता है, तथा जहाँ नित्य वर्तमान रहने के
आज हमने माता के आपको दिव्य दर्शन करवाए और यहाँ की दिव्य आरती भी आज आपको करवाई। अब यहाँ की जो विशेष मान्यता है, माता जी जो है यहाँ पर किस तरीके से प्रकट हुई, उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी यहाँ के जो प्रमुख सेवक हैं माता के, वो यहाँ पर आप। जय माई की, माँ विद्या मैया की जय। यह प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर है माँ विद्या देवी का। इसका श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है अंबिकावन के नाम से 10वें स्कंद में। और कृष्ण भगवान की यह कुलदेवी हैं। नंद बाबा यहाँ पर आए थे भगवान को लेकर। यहाँ पर उनका नीचे माँ विद्या देवी के नाम से कुंड है, माँ विद्या कुंड, जिसमें है ना मुंडन संस्कार हुआ है भगवान कृष्ण का, बलराम जी का। और हमारे चतुर्वेदी समाज में और बाकी अन्य समाज में भी सभी की यह कुलदेवी है। हाँ, कुलदेवी हैं, सभी गोत्रों की कुलदेवी यही है। एक भारद्वाज गोत्र की जो कुलदेवी हैं वो चर्चिका मैया हैं, जो कि विश्राम घाट स्थित मंदिर है। और बाकी के जो गोत्र हैं उन सभी की कुलदेवी श्री माँ विद्या मैया हैं। और यह पूरी माँ विद्या मैया की यह पूरी भूमि है, पूरा इसका अंबिकावन के नाम से वर्णन है श्रीमद् भागवत में। मंदिर है यह, जो कि श्री यंत्र की आकार का बना हुआ है, पूरी षटकोण की आकृति का बना हुआ मंदिर है यह। नीचे महादेव जी विराजमान है। तो जो नीचे महादेव जी हैं वो क्या नाम है? चार युगों के चारों महादेव जी हैं, सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के, कलयुग के। अच्छा, चारों युग के 4 महादेव जी हैं। छत्रपति शिवाजी ने इस मंदिर का निर्माण सन 1600 के आसपास, जब मुगल शासन के दौरान में कराया था। यह भी मंदिर बनाया था। और भूतेश्वर का मंदिर भी, इस मंदिर की बुर्जी और भूतेश्वर की आप एक सी पाएंगे। अच्छा, बस फ़र्क इतना आ रहा है कि वहाँ पे महादेव जी ऊपर बैठे हुए हैं, भगवती नीचे बैठी हुई हैं, पाताल देवी। यहाँ पे महादेव जी नीचे बैठे हुए हैं, भगवती ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा, बोलो श्री माँ विद्या मैया की जय। आरती के आपने दर्शन अभी करे ही है। सुबह आरती होती है 8:30 बजे, शाम को होती है 6:30 बजे ठंड के दौरान में, शीतकालीन सत्र में। और गर्मियों में सुबह आरती होती है 8 बजे और शाम को होती है 7 बजे, ग्रीष्मकालीन ऋतु में। बोलो श्री माँ विद्या मैया की जय। यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं उनकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं और किस तरीके से वो जो है मनोकामना पूरी हो जाती है, तो क्या क्या करवाते हैं यहाँ पर? माता जी की सेवा में यह तो अपनी श्रद्धा अनुसार होता है कि है ना, जो भक्त लेकर आते हैं, अगर वो थोड़ा सा भोग प्रसाद लेकर आएँ तो माता जी तो उसमें भी प्रसन्न है। बाकी अपनी तरफ से भगवती की पोशाक हैं, साड़ी वस्त्र हैं, श्रृंगार की वस्तु हैं, बगला बनता है। अभी आप देख रहे हैं इस समय बगले के दर्शन हो रहे हैं। कल किसी भक्त ने अपना प्रोग्राम कराया था तो उसमें बगला बनवाया है भगवती का, यह बहुत सुंदर। और बाकी नवरात्रि की यहाँ पे महिमाएँ, क्षेत्र में नवरात्रि आती हैं, वहाँ पे भी उस समय भी भगवती की जो विधि विधान से जो सेवा होती है वह चलती है। फिर क्वार की नवरात्रि आती हैं, उस समय भी नवरात्रि के 9 दिन में भगवती की, भगवान राम भी यहाँ पे आए हैं। अच्छा, जब है ना रावण का मेला होता है यहाँ पर, हाँ। तो नीचे माँ विद्या मैया का मैदान है, माँ विद्या मैदान के नाम से प्रसिद्ध है शहर में। भगवान राम की यहाँ पे रावण का मेला होता है, रामलीला होती है। तो भगवान पहले भगवती के रामलीला में दर्शन करने आते हैं, बाद में ही जाके रावण का वध करते हैं। अच्छा, इसके बारे में जो विशेष जो भी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दी है। बाकी आप अपनी तरफ से, भगवान श्री कृष्ण जी का मुंडन संस्कार हुआ है। मुंडन भी उनको हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी का मुंडन इसी स्थान पर हुआ था, महाविद्या मैया के चरणों में। कुल देवी है भगवान कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण की भी कुल देवी, पांचों देवी, कुल देवी तो है ही है। पांचों देवी यहाँ पे विराजमान है। उग्रतारा है, प्रत्यांगरा हैं, बगलामुखी हैं, महाविद्या मैया हैं, कैला मैया हैं, हनुमान जी आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। नीचे महादेव जी का मंदिर है। तो बता दें। ये देखा ये महाविद्या मैया हैं।
ये बगलामुखी मैया है, ये महाविद्या मैया की प्राचीन विग्रह है। ये उग्रतारा मैया हैं और ये भैरव बाबा हैं। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं, कितने दिव्य दर्शन हैं। ये महादेव स्वयंभू महादेव हैं, स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हुए थे ये, और ये सतयुग में प्रकट हुए थे, सतयुग में, सतयुग के महादेव हैं ये, आज भी विद्यमान हैं यहाँ पर। और ये जो अब आप देख रहे हैं ये जो है त्रेता युग के महादेव हैं। चारों महादेव के नाम से ये मंदिर है। ये जो है त्रेता युग में यहाँ पर प्रकट हुए, और जो है इनकी इतनी दिव्य महिमा है। यहाँ पर कोई 3 महीने अगर जो है लगातार जल चढ़ा दे तो उसका जो है बेड़ा पार हो जाता है। ये देखिए आप, ये जो है द्वापर युग के महादेव हैं, द्वापर युग के। और वो देखिए बिल्कुल जो छोटे से दिखाई दे रहे हैं वो जो है कलयुग के महादेव हैं। तो ये जो है महाविद्या देवी के बिल्कुल नीचे हैं और महाविद्या देवी ऊपर हैं। तो इस तरीके के ये महादेव हैं। ये यहाँ पर शिव आरती लिखी हुई है। यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक से शिव आरती पढ़ते हैं और महादेव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो अभी हम जो है आपको आज इतने दिव्य दर्शन हमने आपको कराए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जो है शेयर करें। भक्तजनों राधे राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं महाविद्या देवी के मंदिर में, और ये महाविद्या देवी का मंदिर वही मंदिर है जो टीले पर है, और यहीं पर रामलीला होती है। यहीं पास में रामलीला ग्राउंड है, और ये इसी के पास में ही नीचे एक जो है कुंड बना हुआ है जिसको महाविद्या कुंड के नाम से जानते हैं। और यहीं पर यहाँ पर जो नीचे चारों युग के चारों महादेव हैं, उनके भी हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। तो हम जो है इसे अंबिका वन भी कहा जाता है, और इन्हें अंबिका देवी भी कहा जाता है। महाविद्या देवी को अंबिका देवी भी कहा जाता है। तो इसमें जो है ये जो कृष्ण जी की कुलदेवी हैं, और कुलदेवी जो है यहाँ पर ही माता देवकी ने कृष्ण की दीर्घ आयु के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की, और यहीं पर माता ने मांगा कि जो है मेरा पुत्र सही सलामत हो जाए। तो एक समय की बात है, महाराज नंद कृष्ण, बलदेव, यशोदा देवी और अन्य गोपों के साथ देव यात्रा के उपलक्ष्य में यहीं अंबिका वन में उपस्थित हुए। वहाँ सबके साथ पवित्र सरस्वती के जल में स्नान कर पशुपति गोकर्ण महादेव की पूजा अर्चना की। रात्रि में सबके साथ वहीं निवास किया। उसी रात को एक विशाल अजगर नंद बाबा को पकड़ लिया और उनको निगलने लगा। तो सभी ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, किंतु सभी असफल हो गए। उस दिन नंद बाबा ने बड़े आर्द्र होकर कृष्ण को पुकारा। बड़े आश्चर्य की बात हुई, जो ही कृष्ण ने अपने पैरों से उसे स्पर्श किया, अजगर ने अपना विशाल सर्प शरीर त्याग कर सुंदर विद्याधर के रूप में खड़े होकर कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना परिचय बताया कि पहले मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था। मैंने कभी विमान से विचरण करते समय एक अंगिरस नामक कुरूप ऋषियों को देखकर उनका उपहास किया था, जिससे उन्होंने मुझे सर्प योनि ग्रहण करने का अभिश्राप दिया। आज वही अभिश्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। मैं आपके चरण स्पर्श से श्राप मुक्त ही नहीं वरन परम कृतार्थ हो गया। वही स्थान महाविद्या देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो अभी यहाँ पर दर्शन बंद हैं, और अभी हमें जो है यहाँ पर लगभग आधा घंटा की बता रहे हैं कि दर्शन खुलने में आधा घंटा का टाइम लगेगा।